आप सभी को एक एक न्यूज आपको दिखाई दी होगी और वो हम सभी के सामने अखबार की कटिंग घूम रही है। वो है बेटे देखने नहीं आए हताशा में 92 वर्षीय बीमार सर्राफ ने कर ली आत्महत्या। ये न्यूज कई दिन से सोशल मीडिया पे तैर रही है और आप सभी ने देखी होगी। आप विचार करके देखिए कि हमारे परिवारों में आज हो क्या गया। एक 92 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति, 92 साल के बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम है विद्यासागर, वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके 4 बेटे थे, 2 बेटों की मृत्यु हो गई, 2 बेटे अभी जीवित हैं। और विचार करो कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में क्या चाहिए। उसको लगता है धन हो जाए, प्रॉपर्टी हो जाए तो हमारे जीवन का मतलब उद्धार हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया, उसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए। और विचार करो उस व्यक्ति का 1 बीघा में तो घर था। मतलब कितनी 1 बीघा प्रॉपर्टी कितनी बड़ी होती है। अगर किसी का 50 गज में भी होता है, 100 गज में भी होता है तो व्यक्ति राजा बन के रहता है। आप सोचो कि 1 बीघा में उसका घर था। दो बेटों की मृत्यु हो गई, 2 बेटे उनके शेष बचे थे। वो अपने बेटों के पास फोन करते रहे। एक बेटे दिल्ली में रहते थे और एक बेटे बरेली में रहते थे। कोई भी उनको देखने नहीं आया। वो उसी मकान के 1 बीघे के एक छोटे से हिस्से में रह रहे थे। आप विचार करो, मैं कई बार अपने वक्तव्य में बोलती हूँ कि हम अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देते हैं, अगर संस्कार दिए होते तो शायद कुछ और देखने को मिलता। जो माता पिता पूरी जिंदगी बच्चों को बनाने के लिए खपा देते हैं, जो माता पिता पूरी जिंदगी बच्चों के लालन पालन में, उनके लिए अच्छी प्रॉपर्टी जोड़ने में, उनको अच्छी शिक्षा ग्रहण कराने में पूरा जीवन लगा देते हैं, उन माता पिता के लिए हमारे पास समय नहीं होता। मतलब आप विचार करो कि वो आकर के एक बार उनको देख भी नहीं रहे हैं। 92 वर्ष की अवस्था वाला बुजुर्ग अगर हमको भी मिल जाए तो हम लोग उसकी हेल्प कर देंगे, भाई चलो बुजुर्ग व्यक्ति है, हमको हेल्प करनी चाहिए। लेकिन वो हेल्प नहीं कर रहे। 92 साल के पिता को छोड़ करके दोनों बच्चे अपनी जगह पे रह रहे हैं। वो व्यक्ति स्वयं खाना बनाते हैं। और इससे दुर्भाग्य की बात मैं क्या कहूँ, जिस देश में, जिस संस्कृति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव कहा गया हो, जहाँ पे हमारे यहाँ 5 यज्ञों की जब बात होती है, ऋषि यज्ञम, भूत यज्ञम, देव यज्ञम च सर्वदा, नृ यज्ञम, पितृयज्ञम च यथाशक्ति नहापयेत। मनु महाराज जब 5 यज्ञों की बात करते हैं तो उसमें एक यज्ञ होता है पितृयज्ञ, जीवित माता पिता की सेवा करना। आप विचार करो, हम कोई सा भी यज्ञ आज हमारे जीवन में नहीं है लेकिन अपने को सनातनी कहते हैं। 92 साल के बुजुर्ग स्वयं खाना बना रहे हैं। चलिए, अगर आप अपना वहां पे व्यापार था, आप छोड़ के नहीं आ सकते, कम से कम उनकी व्यवस्था तो करते। आपके पिता हैं, आपको जन्म दिया है, क्या आपका कोई दायित्व नहीं बनता? और जब उन्होंने, आप सोचो आदमी और क्या करेगा, जब वो इतना निराश हुए कि उन्होंने तमंचे से खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली, वो दुनिया को छोड़ के चले गए। उसके बाद भी जब पुलिस फोन करती है तो उनके बेटे कहते हैं हम तत्काल आ रहे हैं, और तत्काल नहीं आते हैं और शाम को 4 से 5 बजे आते हैं। बस मैं यही कहूंगी कि अपने बच्चों को संस्कार देते या संस्कार देंगे तो निश्चित रूप से ये वाला हाल हमें देखने नहीं मिलेगा। माता पिता की सेवा करना कर्तव्य है। माता पिता हमको, हमारा ध्यान पूरी जिंदगी रखते हैं, हमको भी माता पिता का ध्यान रखना चाहिए। हमारी संस्कृति मातृदेवो भव की संस्कृति है। हमारे यहाँ वृद्धाश्रम नहीं होते थे, वानप्रस्थ आश्रम होते थे। हमारे यहाँ 4 आश्रमों का विधान है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। हमारे यहाँ गृहस्थ आश्रम होता था, ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, वानप्रस्थ होता था, लेकिन वृद्धाश्रम नहीं होता था। अरे कम से कम अगर कुछ नहीं कर सकते वृद्धाश्रम ही छोड़ाते। तो इस संस्कृति को, और हम कहते हैं ना कि हमारा देश की संस्कृति सबसे महान है, हमारे संस्कार सबसे महान है। दुनिया, जापान, कोरिया बहुत अच्छी कार बना सकते हैं लेकिन भारत संस्कार दे सकता है। लेकिन उन संस्कारों में, देश में अगर 92 साल के बुजुर्ग को आत्महत्या करनी पड़े तो हम विचार करें इस संस्कृति को हम किस ओर ले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।